इस वीडियो में मैं चैम्फर कमांड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका शॉर्टकट CHA होता है। यह CHA का यूज मैं कमांड लाइन पर यूज करता हूँ और ये जो होता है मॉडिफाइड टूलबार के अंदर आता है। इसका उपयोग बेसिकली जब दो लाइन एक कॉर्नर पर मीट करते हैं तो इसके कॉर्नर को कट करने के लिए हम चैम्फर कमांड का यूज करते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली ऑटोकट के माध्यम से समझाते हैं इसके अंदर होता क्या है। चैम्फर भी फिलेट कमांड की तरह हम इसे समझ सकते हैं। इसके लिए मुझे एक रेक्टेंगल लेनी होगी। मैं यहाँ से रेक्टेंगल लेता हूँ। रेक्टेंगल मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक इस पर किया आइकन पर, इसके फर्स्ट कॉर्नर, ये सेकेंड कॉर्नर, मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया। आप देख सकते हैं सेकेंड रो में थर्ड ऑप्शन में फिलेट, कैम्फर और ब्लेंड कर्व्स है। मैं कैम्फर सिलेक्ट कर रहा हूँ। कैम्फर में इसमें महत्वपूर्ण चीज है डिस्टेंस का। हम लोग को डिस्टेंस यहाँ सिलेक्ट करना होगा। डिस्टेंस से पहले क्या करना होता है, मैं इसका डायमेंशन चेक करता हूँ कि इसके डायमेंशन कितना है। इसका डायमेंशन इस साइड में 46.95 है। ये मैं डायमेंशन इसलिए चेक कर रहा हूँ कारण कि मैं आपको दिखाने के क्रम में कहीं अपना चैम्फर का यूज जो है 46 से ज़्यादा ना कर दूं, और वो इसलिए चैम्फर कमांड इस पर अप्लीकेबल ना हो और इस वजह से वो दिखेगा भी नहीं। तो इसलिए वो यूज करने से पहले मैं इसका डायमेंशन को देखा। अब मैं चैम्फर कमांड का यूज करता हूँ। चैम्फर कमांड या इसे टूल बार भी कह सकते हैं, टूल कह सकते हैं, दोनों एक ही है। अब चैम्फर को यूज करने के लिए मैंने चैम्फर को सिलेक्ट कर लिया या फिर चैम्फर मैंने कमांड लाइन पर टाइप किया CHA इंटर। मुझे सबसे पहला काम है, मुझे डिस्टेंस इसमें देनी होगी। तो डिस्टेंस मैं यहाँ डिस्टेंस पर क्लिक करता हूँ। अब फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, अब ये फर्स्ट यदि सिलेक्ट करूँगा तो यदि पहला मतलब लाइन सिलेक्ट करूँगा तो वो पहले लाइन का वो डिस्टेंस होगा जहाँ से उसको कट करेगा, और यदि दूसरा लाइन अगर का डिस्टेंस दूंगा तो दूसरा लाइन जहाँ से कट करेगा उसका डिस्टेंस होगा। तो फिलहाल बाय डिफॉल्ट यहाँ 0 है। आपने देखा कि 48 या 49 मतलब इसका डायमेंशन था। तो दिखने के लिए हमको 10, 12, 15 कुछ इस तरह से करना होगा। मैंने यहाँ 10 किया फिलहाल, इंटर। सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस कहते दूसरे लाइन या दूसरे ऑब्जेक्ट को जब सिलेक्ट करूंगा तो वो कहाँ से कटेगा उसका डिस्टेंस मैंने यहाँ 12 किया। अब मेरा चैम्फर यूज करने के लिए कमांड प्रिपेयर है। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सेकेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरा कट कर चुका है। पहला ऑब्जेक्ट
जो कि 10 पर कट करना था, उसे मैं चेक करता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ये तो अलाइनमेंट का है, मुझे अलाइनमेंट में नहीं जाना है, मुझे जाना है लीनियर वाले में। लीनियर देख सकते हैं, ये 10 हो गया। और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मैं देखूं, लीनियर, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए देखूं 12। आप देख सकते हैं जो मैंने एंट्री कमांड लाइन पर किया था डिस्टेंस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, वो ये है। सेकेंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो किया था वो ये है। चलिए मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। वापस मैं अपने पोजीशन पर आ जाता हूँ। मैंने चैम्फर का यूज किया फिर से। डिस्टेंस तो आप समझ गए होंगे, एंगल। अब मैं एंगल करके देखता हूँ। लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन, स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट लाइन जहाँ से चैम्फर होना है उसका मैं लेंथ करता हूँ। फर्स्ट लाइन मान लिया जाए 10 से उसको चैम्फर होना है फर्स्ट लाइन को, तो मैंने 10 इंटर किया। अब ये एंगल कह रहा है, तो कितने डिग्री के एंगल पर उसको चैम्फर होना है वो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा। तो चैम्फर मान लिया जाए मुझे 30 डिग्री के एंगल पर करना है। मैंने यहाँ 30 किया और इंटर किया। तो एंगल वाले ऑप्शन में वो चीज़ मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अब मेरा कैम्फर कमांड यूज करने के लिए तैयार है। तो पहले फर्स्ट लाइन को मैंने सिलेक्ट किया जहाँ से चैम्फर होना है, और दूसरा है एंगल के लिए, मैंने उसको सिलेक्ट किया, ये एंगल के लिए है। ये आप मेजर इस तरह से कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट, ये चूंकि अलाइनमेंट का है, मुझे लिनियरली चेक करना है, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड आप लिनियरली देख सकते हैं, ये 10। अब मुझे एंगल चेक करना है 30 डिग्री है या नहीं। एंगल चेक करने के लिए मुझे एंगुलर यहाँ से चेक कर लें, और मुझे एक काम करनी होगी, इस लाइन को थोड़ा लाइन की ही मदद से मैं बढ़ा लेता हूँ यहाँ तक। अब एंगुलर में इसे चेक करता हूँ। अब देखिए यहाँ 30 डिग्री है जो मैंने इंटर किया था, वो डिस्टेंस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, और एंगल कितने डिग्री पर उसको मतलब चैम्फर होना है, और वो एंगल आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसी कमांड में, चैम्फर कमांड में मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर से मैं चैम्फर कमांड लेता हूँ। डिस्टेंस, एंगल और ये ट्रिम, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ट्रिम ही होता है। तो या तो मैं डिस्टेंस दूं या फिर एंगल दूं, तो दोनों में से मुझे कोई एक देना होता है, और उसके बाद जो है मैं ट्रिम का यूज कर अभी किया, बाय डिफॉल्ट ट्रिम का ही यूज करता हूँ। तो चलिए एक बार फिर से मैं डिस्टेंस में देख लेता हूँ। डिस्टेंस मान लिया जाए मैंने 10 दिया, इंटर किया,
फिर 15 दिया, इंटर किया। अब जो है मैं ट्रिम यूज करूंगा। ट्रिम मुझे करनी है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट या लाइन कह लीजिए। आप देख सकते हैं 10 और 15 का ये ट्रिम हो चुका है। ये जो है कैम्फर बन चुका है। आप चेक करने के लिए यहाँ से लिनियरली मैं चेक करके बताता हूँ इसको। ये 10, फिर ये वाली जो है मेरी 15 हो गई, आप देख सकते हैं। अब सेम फिलेट की तरह फिर से चैम्फर कमांड मैंने यूज किया। मल्टीपल, मल्टीपल में क्या है, मल्टीपल से पहले मैं पॉलीलाइन का बताता हूँ। ये पॉलीलाइन में क्या हो रहा है, मैं वापस जो है अपने पोजीशन पर जाता हूँ। फिर से मैं चैम्फर कमांड लेता हूँ। ये पॉलीलाइन, पॉलीलाइन क्या है कि ये पॉलीलाइन में एक साथ काम कर सकता है ये कमांड। मान लिया जाए मैंने डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस देना है, डिस्टेंस 10, डिस्टेंस 15, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए 10, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए 15 मेरा डिस्टेंस हो चुका है। अब मैं पॉलीलाइन सिलेक्ट करूंगा। पॉलीलाइन यहाँ सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये जो है मैंने रेक्टेंगल कमांड से लिया है, रेक्टेंगल कमांड से लिया है, तो इसलिए जितने भी लाइन है ये पॉलीलाइन है। तो आप देख सकते हैं मैंने पॉलीलाइन जब सिलेक्ट किया तो इसमें मुझे डिस्टेंस सिलेक्ट करना है। डिस्टेंस मैंने सिलेक्ट कर चुका है, तो फिर से एक बार डिस्टेंस मैं सिलेक्ट करूंगा 10, इंटर, 15 इंटर। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए एक साथ जो है हर एक कॉर्नर पर ये अप्लाइड हो चुका है। तो ये पॉलीलाइन था। अब जो मल्टीपल जो होता है, मल्टीपल होता है वो ट्रिम ही होता है। ट्रिम में एक कॉर्नर पर यूज करने के बाद, एक कॉर्नर को काटने के बाद हम कमांड से बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये मल्टीपल में हम यदि 100 कॉर्नर्स भी हो, डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग में हो, 2D ड्राइंग में हो, तो हम सभी को एक ही कमांड के माध्यम से हम उसे चैम्फर कर सकते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पर तो ये रेक्टेंगल है जो कि पॉलीलाइन में है। मैं यहाँ एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइन कमांड से फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज एक छोटा सा फिगर मैंने एंगुलर शेप में जल्दी में मैंने ये ड्रॉ कर लिया। अब मुझे कैम्फर इन सभी पर लगानी है। मल्टीपल कैम्फर का मैं यूज करूंगा। तो कैम्फर का यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया। मैं सबसे पहले डिस्टेंस दूंगा, आप एंगल भी दे सकते हैं, आपकी चॉइसिंग है, लेकिन समझने के लिए फिलहाल मैं डिस्टेंस यहाँ देता हूँ। डिस्टेंस मैं यहाँ पहला 10 और दूसरा को मैं 12 ही करूँगा, 12 कर देता हूँ। मतलब पहले लाइन में वो 10 लेगा, दूसरे लाइन में 12 लेगा, उसके हिसाब से ये कट करना है, ठीक है। अब मैं मल्टीपल लेता हूँ। फर्स्ट लाइन 10 के लिए और सेकेंड लाइन 12 के लिए, फर्स्ट लाइन 10 के लिए और सेकेंड लाइन 12 के लिए। आप देख सकते हैं मैं जितनी बार भी यूज करूं लेकिन ये कमांड लाइन से बाहर नहीं आता है, और ये जो है कमांड ही पर होता है। आप देख सकते हैं ये। अब ये तो
खैर ये मल्टी लाइन हो गया, पॉलीलाइन हो गया ये। लेकिन ये जो है अप्लीकेबल होता है इसके लिए, अगर लाइन से भी कंस्ट्रक्शन हो कोई भी ड्राइंग तो उस पर भी एप्लीकेबल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये लाइन और पॉलीलाइन के केस दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। इसमें फर्क नहीं होता कि ये किस ड्राइंग में है, कितना कॉर्नर हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आशा करता हूँ ये चैम्फर कमांड, चैम्फर टूल्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।